और अब बात करते हैं एक बड़ी खबर की। योगी सरकार के 30 दिन पूरे होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जन कल्याण के काम पर सरकार का फोकस है और हमने 30 दिन में विकास योजनाओं की नींव रखी है। उन्होंने कहा कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी बेहतर हुई है। सर, कैसे देखते हैं आप इस एक महीने को जो गुजरा और जिसको लेकर लगातार प्रेजेंटेशन कर रहे हैं आप लोग? सर, काम काज आगे बढ़ा है, जनता भी देख रही है। जो एक महीने का शानदार कार्यकाल है, उस कार्यकाल में जहां जन कल्याण के अनेक कामों को आगे बढ़ाया गया है, वहीं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उत्तर प्रदेश में सुशासन है, इसका संदेश दिया गया है। कानून व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त है और गरीब कल्याण का जो यज्ञ है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग उसे पूरा कर रहे हैं। कानून व्यवस्था क्या फिर से एक बड़ी चुनौती बन गई है? कानून व्यवस्था दुरुस्त है। घटनाएं जो हुई हैं उनका खुलासा हो रहा है। पहली घटना आप सब लोगों ने भी दिखाया है कि अगर कोई एक परिवार ही अपने घर के अंदर ही किसी घटना को कर देता है तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठाना अनुचित है। लेकिन जो दूसरी घटना है उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होंगे उनको पकड़ेंगे, उनके खिलाफ जो कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है, कठोर से कठोर कार्रवाई। 100 में से कितने नंबर देंगे अपने कार्यकाल को एक महीने के? 100 में से तो 101 नंबर देने का है। इधर दिल्ली में इमारत गिरने से हादसा हो गया है। सत्य निकेतन इलाके की घटना है। देर रात यहां पर इमारत गिरी थी। राहत बचाव का कार्य अभी भी जारी है। 5 लोगों के फंसे होने की खबर सामने आई है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली की दिखा रहे हैं, जहां पर इमारत गिरने से हादसा हुआ है। सत्य निकेतन इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देर रात ये इमारत भरभरा कर गिर गई। राहत बचाव का काम यहां पर अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 5 लोगों के फंसे होने की खबर है। उनके रेस्क्यू की कवायद यहां पर की जा रही है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है ताकि मलबे में अगर कोई फंसा हो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। फिलहाल राहत बचाव के काम में तेजी आई है। कल रात की घटना है। सत्य निकेतन इलाके में ये बिल्डिंग गिर गई और शुरुआती जानकारी ये मिली कि इसके नीचे 5 लोग दब गए हैं। उन्हें निकालने की कवायद यहाँ पर जारी है। तो दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर ये इमारत बीती रात भरभरा कर गिर गई। इमारत के गिरते ही मौके पर अफरा तफरी का माहौल दिखा। प्रशासन को इस बात की जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 5 लोग भीतर फंसे हुए थे, जिन्हें निकालने की कवायद यहां पर चल रही है। सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि जनता ने जो बहुमत दिया है उसमें ऐतिहासिक फैसला तो होना ही था। वहीं मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि सरकार ने अपराधियों और माफियाओं की संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर अपराधियों की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त कर दी है। एक ऐतिहासिक निर्णय उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने दिया है। एक भारी समर्थन दिया है, इतिहास बनाने का काम किया है, तो ऐतिहासिक फैसला तो सरकार करेगी ही। और अगर प्रदेश को नंबर 1 प्रदेश बनाना है, जैसा संकल्प हमारे मुख्यमंत्री जी ने लिया है, हम सब लोगों ने लिया है, तो लोक संकल्प पत्र के किए गए वादे को आधार बनाकर कार्य योजनाएं बनी हैं, उस पर फैसले सरकार कर रही है। 4 हफ्ते में 40 बड़े फैसले लेकर ये संदेश देने का काम किया है कि किस तरीके से जनता के हित में ये वर्तमान सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2.0 काम करने वाली है। और जनता के लिए जिस तरह से फैसले हो रहे हैं, जैसे कि पिछली सरकार थी, वो हमारा ये था कि भ्रष्टाचार और अपराध, इस पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई थी और अपराधियों और माफियाओं तो पर किस तरीके से नियंत्रण किया गया आप सब लोग जानते हैं। अपराधियों और माफियाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता था अगर इनके संपत्तियों पर बुलडोजर नहीं चलता। इधर स्पीकर सतीश महाना ने भी 30 दिन पूरे होने पर योगी सरकार को बधाई दी है। उनका यह कहना है कि देश में ई विधानसभा बनाने की तैयारी में हैं हम लोग और जो निश्चित तौर पर देश भर की विधानसभाओं के लिए आदर्श बनेगी। सर, 30 दिन पूरे हो चुके हैं, क्या खास? देखिए, नई सरकार बनी है, नई अपेक्षाओं के साथ बनी है। मेरा सौभाग्य है कि विधानसभा अध्यक्ष के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रस्तावित किया कि मुझे उस पद का चुनाव लड़ना है। विधानसभा सर्वमत से चलनी चाहिए। इस नाते से
सभी दलों के माननीय नेताओं ने, माननीय विधायकों ने मुझे उस पद के ऊपर बैठने के लिए अपना प्रस्ताव किया। उस पद के ऊपर बैठने के बाद मेरी जिम्मेवारी है कि लोकतंत्र की उन मर्यादाओं को, नियमावली को ध्यान में रखते हुए पूर्व में बहुत सारी ऐसी महान परंपराएं स्थापित करी गई हैं जिससे सबको साथ लेकर चलने के बाद तो मेरा प्रयास होगा कि पक्ष और प्रतिपक्ष के प्रति निष्पक्ष भाव से मैं वहाँ पर काम कर सकूँ। नई विधानसभा है, नए स्वरूप में दिखाई पड़नी चाहिए, नई टेक्नोलॉजी है। मेरा प्रयास है कि भारत सरकार के द्वारा जो ई विधान का लागू करने के लिए कहा गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो मेरा एक प्रयास है कि मैं पहली विधानसभा सत्र के प्रारंभ होने से पहले ही मैं विधानसभा एक नए स्वरूप के अंतर्गत विधानसभा को दिखा सकूँ। क्योंकि सरकार के 1 महीने पूरे होने पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेरा है। इन दलों का आरोप है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की हालत काफी खराब हो चुकी है। झूठे वादों की सरकार, महंगाई बेशुमार, बढ़ती महंगाई की मार, जनता करे हाहाकार। पिछले 1 महीने में लगातार हत्याएं हो रही हैं। प्रयागराज में एक बार नहीं 2-2 बार एक परिवार की 5-5 लोगों की हत्याएं हो गई। यहाँ चोरी, डकैती, हत्या, लूट मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। अस्पतालों की हालत बदहाल है और फिर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। बधाई हो। देखिए, इस 1 महीने में ऐसा संदेश गया है कि आने वाले दिनों में कानून का राज नहीं रहेगा और इससे सबसे ज्यादा उत्साह अपराधियों में आया है। आम लोगों में कोई बहुत उत्साह नहीं है सरकार को लेके, मिडिल क्लास में कोई बहुत उत्साह नहीं है सरकार को लेके। अपराधियों में उत्साह है कि अपने को संरक्षण देने वाली सरकार आ गई है और इसीलिए हम देखते हैं कि सिर्फ 10 दिनों के अंदर इलाहाबाद जैसे बड़े महत्वपूर्ण शहर में, जहां कमिश्नरेट भी है, वहां पे सामूहिक हत्याओं का दौर लगातार चल रहा है। इधर टीम 9 के साथ हुई बैठक में सीएम योगी ने अधिकारियों को कई निर्देश दिए हैं। कोरोना के बढ़ते हुए केस पर सीएम योगी ने कहा कि जिन जिलों में कोरोना के केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं वहां मास्क को प्रभावी रूप से लागू किया जाए और साथ ही लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के पालन के लिए जागरूक भी किया जाए। दरअसल एनसीआर और लखनऊ में कोरोना के अधिक केस मिले हैं, जिसे देखते हुए योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज गोंडा के दौरे पर हैं। यहां उन्होंने निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया है। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले डिप्टी सीएम ने विधायकों, जनप्रतिनिधियों, डीएम, एसपी और जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। डिप्टी सीएम ने सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं की समीक्षा भी की। वहीं शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी भी ली। डिप्टी सीएम ने स्वास्थ्य कर्मियों से कहा कि अस्पतालों में मरीजों को अच्छा व्यवहार मिले। उन्होंने 2025 तक यूपी में टीबी की बीमारी खत्म करने की बात कही। 2025 तक हम टीबी को समाप्त करेंगे। किसी भी स्थिति में टीबी को हम उत्तर प्रदेश में रहने नहीं देंगे। ये सरकार की प्राथमिकता है। मरीजों के साथ घर जैसा व्यवहार हो। मरीज को हमारे अस्पतालों में भगवान की तरह माना जाए। किसी भी मरीज के साथ कोई दुर्व्यवहार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। और जो हमारे जच्चा बच्चा है, जो नवजात शिशु है, उनको माँ के साथ कम से कम 48 घंटे अस्पताल में ही रखा जाए। आचार्य प्रमोद कृष्णम सीतापुर जेल जाकर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां से मुलाकात करते हुए नजर आए। प्रमोद कृष्णम ने आजम खां को श्रीमद् भगवद गीता भेंट की। इसके बाद न्यूज 18 से खास बातचीत में प्रमोद कृष्णम ने बीजेपी सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि आजम के साथ बहुत बुरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी बीजेपी से लड़ने में सक्षम नहीं है। आज आपने मुलाकात की है आजम खान से, उनकी सेहत ठीक नहीं है भैया वाला आज तक उनकी सेहत ठीक नहीं है और उनकी जो हालत है मेरी उनसे मुलाकात थी। मैंने उन्हें श्रीमद् भगवद गीता भेंट की। उन्होंने गीता को स्वीकार किया है और मैं ऐसा मानता हूँ कि अदालत के फैसले के बाद वो जल्दी बाहर आएंगे और बेटा उनके ऊपर जुल्म हुआ है। आजम खान जैसे लीडर को बकरी चुराने में
और किताबें चुराने में, मुर्गी चुराने में, शराब की बोतल चुराने के मुकदमों में जेल में बंद करना, ये बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक योगी हैं, साधु का हृदय विराट होता है। एक साधु के राज में किसी शरीफ इंसान के ऊपर जुल्म होना अपने आप में एक अन्याय है। तो मुझे लगता है उनके ऊपर जो जुल्म हुआ है उसका असर हिंदुस्तान की आने वाली सियासत को जरूर होगा। सर, पहले शिवपाल यादव आए थे, उसके बाद कल जो है रविदास मेहता जी आए, उनसे मुलाकात नहीं हुई। आज हम शिवपाल जी से 1-1.5 घंटा मुलाकात हुई। आज आप मिलने आए हुए हैं। कल भूषण जी का भी कहना है कि वो भी मिलेंगे आके। सर, जो सियासत जो चल रहा है जेल के अंदर से, इसको लेकर कहाँ देखते हैं आप? मैं किसी की मुलाकात पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। जहाँ तक है कि आपने जिनके नाम लिए, तो ये इन सवालों का जवाब वही दे सकते हैं। मैं आज उनसे मिला हूँ और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी बाहर आएंगे। भारत के अंदर न्याय व्यवस्था है, न्यायपालिका है, न्यायपालिका के आदेश के बाद वो बाहर आएंगे। जब वो बाहर आएंगे तो भारत की सियासत में परिवर्तन होगा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम आजम खां की लड़ाई जो है सड़क से लेकर विधानसभा तक लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से उनका जो अभी तक का जिन नेताओं को मिलने आया है, वरिष्ठ नेता है, ना कोई उनकी बयानबाजी आ रही है। अखिलेश यादव भी चुप्पी साधे हुए हैं। जहांगीरबाग जो हुआ उस पर भी अखिलेश यादव को कोई बयान नहीं आया है। समाजवादी पार्टी बैटल काम कर रही है। समाजवादी पार्टी का जो नेतृत्व है वो बीजेपी से लड़ने में सक्षम नहीं है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिर आजम खान जैसे कद्दावर नेता के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे तो समाजवादी पार्टी को उनका साथ देना चाहिए। उधर गोंडा से बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी आजम खान से मुलाकात करने की इच्छा जताई है। आजम खान की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वो सीतापुर की तरफ गए तो आजम खान से जरूर मिलेंगे। बीजेपी सांसद ने शिवपाल यादव के आजम खान से मिलने को सही कदम बताया। वहीं अखिलेश यादव पर अवसरवादी नेता होने का आरोप भी लगाया। ब्रजभूषण शरण सिंह यहां जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। तो कब स्वागत कर रहे हैं भाजपा में? मैं तो कर रहा हूँ, मेरे मन में तो आता है मैं खुद जाकर के आजम खान से। सांसद जी आप ये बताइए, मैं खुद आजम खान से आजम खान अगर मैं उधर जाऊंगा तो मिलूंगा। भाजपा से नहीं, भाजपा का वो मतलब नहीं है। जो आदमी नेता रहा हो, इतने बार विधायक रहा हो, जेल में बंद है, अगर उधर मैं जाऊंगा तो क्यों नहीं मिलूंगा? तो आजम खान से आप मुलाकात करना चाहेंगे? अगर मैं उधर जाऊंगा जरूर मिलूंगा। शिवपाल यादव ने अच्छा काम किया। अगर मेरा कोई साथी किसी कारण से कहीं है तो उसके दुख में शामिल होना चाहिए। गलत है या सही है, मैं न्यायपालिका की बात नहीं करता। अखिलेश यादव ने बहुत बड़ी गलती की, बहुत बड़ी गलती की अखिलेश यादव ने। मैंने पहले कहा था कि मुलायम सिंह होते तो वो जाकर के जरूर मिलते आजम खां से और सरकार विवश हो जाती, आंदोलन खड़ा कर देते। लेकिन सुविधा भोगी लोग हैं, नेता नहीं है। और शिवपाल नेता है, शिवपाल सुख दुख झेले हैं और मैं तो शिवपाल का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और एक बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पर लकड़ी की फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों ने भागकर अपनी जान बचाई है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। सूरजपुर इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने की कवायद जारी है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में लकड़ी की कंपनी थी जिसमें आग लगी और देखते देखते आग फैलती चली गई। बताया जा रहा है कि वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश भी की जा रही है। कंपनी के भीतर जो कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें देखिए आप, आग कितनी भयावह है। आसमान में हर तरफ धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।